हाँ जी गाइस, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है, तो इस बार किडनी से काम नहीं चलने वाला, कुछ और चीज़ का भी जुगाड़ करना पड़ेगा हमें। तो एनीवेज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम पार्टिकल एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सबसे पहले जाने न्यू कॉम्पोजिशन पर, वहाँ टाइप करना है पार्टिकल एनिमेशन, कस्टम 1920 1080 पिक्सल्स, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 10 सेकंड लॉन्ग, ओके। तो यहाँ पर हमने डबल टैप करना है और हम इंपोर्ट करेंगे अपनी फाइल को जिस पे हमने एनिमेशन ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर आईफोन को फाइंड कर लिया और उसे इंपोर्ट कर लिया। तो उसे हम टाइम लैप्स पर उतार लेंगे। टाइम लैप्स पे उतारने के बाद इसके हम स्केल को छोटा करेंगे बाय प्रेस करके एस। तो ये सेंटर तक इतना अच्छा लग रहा है। तो अब क्या करना है, इसे राइट क्लिक करेंगे और हम देंगे प्री कंपोज पे जाने के बाद हमने यहाँ पर जाना है, टाइप करना है पिक्चर और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स पर करके ओके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम फिर से करेंगे राइट क्लिक, न्यू, एडजस्टमेंट लेयर। तो अब क्या करना है, हमने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पर जाना है, वहाँ हमने सर्च करना है एक्सट्रैक्ट। इसे हम एडजस्टमेंट लेयर 1 पर लेकर जाएंगे और इसकी वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। ब्लैक सॉफ्टनेस को हम करेंगे 1, वाइट सॉफ्टनेस को हम करेंगे 255 और थोड़े से फ्रेम रेट पर आगे जाने के बाद हमने ब्लैक पॉइंट पे की फ्रेम सेट कर देना है और थोड़े से फ्रेम रेट यहाँ पर जाने के बाद हमने ब्लैक पॉइंट को इंक्रीज कर देना जहाँ पर सारा आईफोन की इमेज वाइप आउट हो जाए। अब फिर से सर्च करना हमने की, तो ये की क्लीनर को हम एडजस्टमेंट लेयर 1 पर लेकर जाएंगे। यहाँ हम एज रेडियस को 42 करेंगे, टिक कर देना है इस बॉक्स को। तो ये एनिमेशन अब तक कुछ इस तरीके से होगी। जैसे आपने देखा कि वाइप आउट हो रही है, तो जहाँ पर वाइप आउट फुल्ली हो रहा है उस पॉइंट पर हमने इसे कर देना है और पिक्चर को हमने कॉपी कर लेना है और इसे पेस्ट कर देना है। एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी, उसे डिलीट कर देना है लास्ट वाले को। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट और इसका नेम रख देना इमिटर। तो इसे हम आइस को क्लोज कर देना है। अब हमने जाना है यहाँ मोड पे इसे 3D को ऑन कर देना है, राइट क्लिक, न्यू, सॉलिड और इसका नेम रख देंगे हम पार्टिकल्स। सेम सेटिंग्स रख देनी है, ओके प्रेस कर देंगे। अब हमने सर्च करना है पार्टिकल, थर्ड पार्टी प्लगइन है, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये इसकी सेटिंग खुल गई। हमने जाना इमीटर पर, यहाँ पॉइंट की जगह हमने करना लेयर। तो ये सेकंड को कर देंगे हम 1.5 लाख, इमीटर साइज 2, 0, डायरेक्शनल इसे चेंज कर देंगे हम 10 और इसे चेंज कर देंगे हम 90। वेलोसिटी को क्या कर देंगे हम 200, वेलोसिटी रैंडम को 50, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5, इमीटर एम 0। तो अब क्या करना है, वेलोसिटी ओवर लाइफ पर हमने यहाँ पर जाके ग्राफ चूज करना है। तो ये वाला ग्राफ करना है, इसे हम स्वैप कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अब हमने जाना है लेयर इमीटर पर, यहाँ हमने नन की जगह सेलेक्ट करना है 2 इमीटर और सभी को क्लोज कर देंगे हम। अब क्या करना है, हमने जाना है इस पे पार्टिकल, लाइफ सेकंड्स 1.5, फेदर 0, लाइफ रैंडम 100 कर देते हैं। तो साइज ओवर लाइफ, यहाँ फिर से ये वाला ग्राफ, पेन टूल की मदद से हम ग्राफ को चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। तो जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ आप वैसे वैसे करते जाइए और आपकी
एनिमेशन तैयार हो जाएगी। साइज पे हम करेंगे 6। ओपेसिटी ओवर लाइफ पर जाके फिर से हम ग्राफ चूज करेंगे ये वाला और इसे क्लोज कर देंगे। अब पार्टिकल को भी क्लोज कर देंगे हम। अब जाने एनवायरनमेंट पे, डेंसिटी 0, डिस्प्लेस स्पिन, सेकंड्स को इंक्रीज कर देंगे हम 3, टर्बुलेंस और इस पे जाना है हमने ये वाला XYZ 750, फेड इन टाइम 2 पर सेकंड होता है ये। तो इस पे अब जाएंगे हम TF स्केल 2, TF कॉम्प्लेक्सिटी, एवोल्यूशन स्पीड 0 कर देंगे, मूव ड्रिफ्ट 0, इसे भी क्लोज कर देंगे। अब तो ये अब तक हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन गई होगी। तो ये देखिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे साइड्स में से जा रहे हैं। अच्छी लग रही है अब तक। पहले थोड़ी सी स्लो थी, अब थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि सारी फाइल रेंडर हो गई है। अब क्या करना है, हमने ये पिक्चर को हम नीचे टाइम लैप्स पर ले आएंगे। इस पे मोड्स, नन, 3 मीटर, लूमा मैटर, ये देखिए। तो अब क्या करना है, कॉम्पोजिशन न्यू बनाएंगे, मेन, तो सारी सेटिंग्स को सेम, वो पार्टिकल एनिमेशन को टाइम लैप्स पर उतार लेंगे। अब क्या करना है, हम वहाँ पर जाएंगे उस पॉइंट पर जहाँ पर सारे पार्टिकल्स डिसअपियर हो रहे हैं। वहाँ पर जाने के बाद इसकी कॉपी बना लेंगे और ऊपर वाली को डिलीट कर देंगे। जाएंगे टाइम रिवर्स लेयर, फिर से टाइम, इनेबल टाइम, तो यहाँ पर इसे इंक्रीज कर देंगे। तो ये वहाँ पर अपने आप एक की फ्रेम आ गया है। तो कुछ देखिए इस तरीके से होगा कि ये बैकवर्ड आ रहा है, पहले फ्रंट की तरफ आ रहा था, अब ये पीछे की और पार्टिकल्स आ रहे हैं। से हम इंक्रीज कर देंगे कि जहां से वह फिर से वाइप आउट हो जाए। पहले अंदर की तरफ आएगा, थोड़ा टाइम रुकेगा, तो फिर वाइप आउट हो जाएगा। तो अब पार्टिकल एनिमेशन पे हमने सर्च करना है पोजीशन बाय प्रेस करके P, सेपरेट डायमेंशंस। अब क्या करना है, स्टार्टिंग में जाने के बाद एक्सपोजिशन पे ऐड की फ्रेम। तो कुछ इस टाइम पर हमने की फ्रेम ऐड कर देना है और इसको हम कर देते हैं 25% और इसे स्क्रीन में बाहर ले जाएंगे कि एनिमेशन ऐसा लगेगी जैसे स्क्रीन के अंदर बाहर से आ रही है। तो अब क्या कर रहा हूं, मैं इस पे जा रहा हूं, इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी ईज, एक ग्राफ खुल जाएगा। ग्राफ को कुछ इस तरीके से सेट कर देना है
जब ये सेट हो जाए तो इसे क्लोज कर देना, तो कुछ ऐसे बनेगी एनिमेशन। तो ये अब तक हमारी एनिमेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, क्योंकि हमने इसके प्राइसिंग के बारे में भी कुछ एनिमेशन बनानी है। क्योंकि अगर वो बीच में आ जाएगा तो वहाँ क्या लिखेंगे हम। तो ये देखिए ऐसे आ गई और ये साइड में चला जाएगा। जब वहाँ पर फिर से वाइप आउट हो रहा है, तो थोड़ा सा और साइड को लेकर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सेंटर में आ गई एनिमेशन तो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं जा रहा हूँ कुछ इस टाइम पर और एक्स पोजीशन पे फिर से की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। जब वह ख़त्म हो रही है उस पोजीशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। तो इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके फिर से ग्राफ, और ग्राफ को कुछ इस तरीके से चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी एनिमेशन अब तक की। तो आप क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू, सॉलिड, कलर ब्लैक, ओके। इसे सिलेक्ट करेंगे, नीचे लेंगे पार्टिकल एनिमेशन के, राइट क्लिक, न्यू, नल ऑब्जेक्ट, नल ऑब्जेक्ट, उसे ऊपर ले आएंगे पार्टिकल एनिमेशन पर नीचे, और उसे इस तरीके से कुछ ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद सेपरेट, ऐड की फ्रेम, ऐड एक्सपोजिशन। तो आप मुझे बताइए कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊं और इंग्लिश में वीडियोस बनाऊं। तो यहाँ पर पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी सेटिंग्स कर रहा हूँ, आप जैसे मर्जी कर सकते, बस आपको बेसिक तरीका आना चाहिए कैसे मैं वीडियोस को बनाता हूँ, कि आपको भी अच्छा लगे थोड़ा। तो अब क्या करना है, डबल क्लिक करना है और आईफोन की प्राइसिंग की पिक्चर को हमने उतार लेना है और उसे कुछ यहाँ पर ले आना है। तो अब क्या करना है, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा साइड पर लेकर आएंगे। इसकी पोजीशन पर सेपरेट, की फ्रेम ऐड कर देंगे वाई पोजीशन पर, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आएंगे और इसे हम ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। ओपेसिटी की नीचे की ऊपर को धीरे धीरे उसकी ओपेसिटी इंक्रीज है। तो पहले मैंने क्या किया है, की फ्रेम ऐड करके 0 कर दिया, और जहाँ पर हमने उसकी पोजीशन लेकर आनी है वहाँ आने के बाद हमने उसकी ओपेसिटी को कर दिया फुल। तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, की फ्रेम, इजी ईज, ग्राफ, ग्राफ को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो हमने ये प्री बियॉन्ड को डिसअपियर भी करना है पार्टिकल्स की मदद से। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसे ओपेसिटी की मदद से कर सकते हैं। तो ये जब हमने इसकी पोजीशन फिर से चेंज की वाई पोजीशन को की फ्रेम डाल के, तो वहाँ हम उस पे ओपेसिटी को भी चेंज करेंगे। तो ये यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कर देंगे 100, और जहाँ पर ये सेटल हो रहा है वहाँ पर जाते जाते इसकी ओपेसिटी होगी 0। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम, रेजिस्टेंस, इजी ईज, ग्राफ, यही रखना है। तो यहाँ हम सर्च करेंगे शार्पन,
इसे हम पार्टिकल एनिमेशन पे डाल देंगे और इसकी शार्पनेस को हम कर देंगे 1.5। फिर से सर्च करना है कर्व्स को लेंगे पार्टिकल एनिमेशन पे। कर्व को कुछ इस तरीके से सेट कर देना पेन टूल की मदद से। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन तैयार है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बाय।